तो आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल गुड़ पारे। इंतहाई आसान रेसिपी है। अगर आपका शाम की चाय के साथ कुछ मीठा क्रिस्पी क्रंची खाने का मूड है तो आप ये मज़ेदार से खस्ता और क्रिस्पी गुड़ पारे 15 से 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही सादा सी चीज़ों के साथ। गुड़ की बजाय आप इसको चीनी के साथ भी तैयार कर सकते हैं, उस तरह से ये शक्कर पारे हो जाएंगे। वीडियो में उस बारे में भी मैं गाइड कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये गुड़ पारे बनाने के लिए यहाँ पर हमने लेना है 250 ग्राम मैदा। और अगर हम 250 ग्राम मैदे को कप से मेजर करें तो कप साइज़ क्योंकि डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं, यहाँ पर मेरे पास 250 ml वाला कप है। तो ये तकरीबन पौने 2 कप मैदे के बनेंगे। देखिए, 1 कप मैदे का ऊपर से बिल्कुल लेवल करके और हल्का सा टैप टैप करके ये तकरीबन 150 ग्राम है। तो 150 ग्राम मैदा हो गया है और बाकी हमें चाहिए 100 ग्राम मज़ीद मैदा। तो ये भी मैं आपको वेट मशीन पर दिखा देती हूँ। देखें, इस तरह से कप को अगर हम टैप टैप करके लेवल करके लेंगे तो ये तकरीबन पौना कप बनेगा। कप साइज़ मार्केट में 230 ml वाले या 240 ml वाले भी होते हैं। अगर आपका उस साइज़ का कप है तो फिर आप 2 कप मैदा ले लें, या आप शॉप से ही 250 ग्राम मैदा वेट करके ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद अब हम सबसे पहले मैदे में शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। वही बेकिंग पाउडर जो कि हम केक वगैरह में शामिल करते हैं। और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। 250 ग्राम मैदे के हिसाब से इसमें हमने 60 ml घी शामिल करना है। तो 60 ml मेल्टेड घी 1/4 कप बनेगा, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा घी के साथ ही इसमें हमने 1/4 कप पानी भी शामिल करना है। बाकी डो को गूंदने के लिए मज़ीद जितने पानी की ज़रूरत होगी तो वो हम बाद में ऐड करेंगे। बस अब अच्छी तरह से पहले इस घी को और पानी को मैदे में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देखें मैदे के क्रम से बन गए हैं, मैदा बिल्कुल अलग अलग है। तो बस हमने इसमें सिर्फ इतना ही पानी शामिल करना है कि ये सारा मैदा कंबाइन हो जाए। इस डो को तैयार करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इस डो को हमने सख्त तैयार करना है, डो को हमने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ इतना पानी ही शामिल करना है जिससे कि ये सारा मैदा अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। देखिए, मज़ीद इसमें 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम पानी ही मैंने शामिल किया है और डो आप देखें कंबाइन होना शुरू हो गई है। बस अब और पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक तो डो हमने सख्त तैयार करनी है और दूसरा इसको हमें ज़्यादा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह से सारी डो कंबाइन हो जाएगी तो मज़ीद इसको हम सिर्फ एक आधे मिनट के लिए ही गूंदेंगे, ताकि अच्छी तरह से डो थोड़ी सी मिक्स हो जाए। बस इससे ज़्यादा अब हमने इसको नहीं गूंदना। डो में यहाँ पर आपको क्रैक्स से नज़र आ रहे होंगे, ये क्रैक्स इसी तरह से होने चाहिए। इसको हमने ज़्यादा गूंद कर स्मूथ नहीं करना। बस अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, ताकि डो थोड़ी सी ठहर जाए। और लीजिए, 5 मिनट के बाद डो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी सेट हो चुकी है। अब इसे हम शक्करपारे तैयार करेंगे। तो इस तरह से सारी डो को एक साफ़ और खुली जगह पर निकाल लेंगे जहाँ पर इसको बेलना आसान हो। और उसके बाद इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से बहुत एहतियात के साथ इसको बेल लेंगे। डो में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घी है, इसलिए बेलने के लिए इस पर मैदा वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इसको बेल कर हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको इस तरह से थिक ही रखना है। और अब आप अपनी पसंद के मुताबिक इसकी जिस तरह से भी कटिंग करना चाहें उस तरह की इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी लंबाई में कटिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसकी स्क्वायर पीसीज में या डायमंड शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से आमतौर पर नमक पारों की कटिंग होती है। पहले यहाँ पर मैंने सारी डो की लंबाई में कटिंग कर ली है, फिर उसके बाद इस तरह से 2-2 इंच लंबे इसके पीसेस काट लिए हैं। ये जो साइडों वाली छोटी छोटी सी कटिंग है, चाहे तो इसी तरह से इसको फ्राई कर लें या फिर दोबारा से कंबाइन करके सेम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लें। और लीजिए, यहाँ पर अब आप इसकी थिकनेस चेक कर लें कितना थिक इसको हमने रखना है। फ्राई करेंगे तो ये फूल कर थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। और अब हमने इसको करना है फ्राई। फ्राई करते हुए आपने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसको हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में शामिल नहीं करना। ऑयल का टेम्परेचर इस तरह से मीडियम सा गर्म होना चाहिए, मीडियम से भी थोड़ा सा कम हो। ना तो ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो। बस इस तरह के गर्म ऑयल में हमने इसको शामिल करना है और बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करना है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, पैन को हिलाते हुए इसको हमने हिलाना है। स्टार्ट में इसमें हमने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप इसी पॉइंट पर इसमें चम्मच चलाएंगे तो सारे शक्करपारे ऑयल में ही टूट जाएंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब ज़रूरत महसूस हो तो पैन को हिलाते हुए ही इसको हम हिलाएंगे, ताकि ये नीचे से जले नहीं। और फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल हल्का रखना है, ताकि इसके ऊपर एकदम से कलर ना आए। स्पेशली स्टार्ट में इसमें हमने चम्मच भी नहीं चलाना, ऐसा ना हो कि ये नीचे से जल जाए।
थोड़ी सी देर के बाद चेक कर लें, जब मेक श्योर हो जाए कि अगर हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं, तो फिर आप इनकी साइड को चेंज कर लें। बस इस पॉइंट पर जब लगे कि ये अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं, थोड़े से हार्ड भी हो गए हैं, फिर इस तरह से कंटिन्यू हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और हल्की आंच पर इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन सा हो जाए और ये अच्छी तरह से अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। बस ये ध्यान रखना है कि हल्की आंच पर ही इनको फ्राई करके इन पर कलर लाना है। तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो फिर ये अंदर से अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं होंगे। ऊपर तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट रह जाएंगे। और ये है इनका फाइनल कलर जहाँ तक हमने इनको फ्राई करना है। हल्की आंच पर इस कलर तक फ्राई करते हुए यहाँ पर तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आप देखें बिल्कुल एक जैसा इक्वल कलर आया है और अंदर से भी ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। बस अब हम इनको फ़ौरन से ऑयल में से निकाल लेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर कितनी सारी लेयर्स हैं। बस अब इसके बाद इसके लिए हम बनाएंगे एक सिरप या चाशनी। तो इसके लिए मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम गुड़ और साथ ही शामिल करेंगे 100 ग्राम चीनी। तकरीबन आधा कप चीनी बनेगी। आप चाहें तो आप सिर्फ गुड़ का या सिर्फ चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ग्राम गुड़ ले लें या 200 ग्राम चीनी ले लें। फिर साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप पानी। फ्लेम ऑन करेंगे, एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हल्का-सा कलर देने के लिए यहाँ पर इसमें मैंने शामिल किया है सिर्फ़ 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर। बस हल्का-सा ही कलर शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच जिंजर पाउडर, यानी कि खुश्क अदरक का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच सौंफ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चीनी और गुड़ पानी में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। तो चीनी और गुड़ पानी में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और ये सिरप पकने लग गया है। बस अब हम इसको मज़ीद थोड़ी-सी देर के लिए पकाएँगे। यहाँ पर हमने इसका 1 तार का शीरा तैयार करना है। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। आप साथ-साथ चेक करते रहिएगा। फ्लेम पर डिपेंड करता है कितनी देर में शीरा तैयार होगा। देखें जब इस तरह से इसकी एक तार बनने लगे, शुगर सिरप यहाँ पर थिक हो गया है। बस इसके बाद फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देंगे, मज़ीद इसको नहीं पकाएँगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम गरम-गरम शीरे में शामिल करेंगे सिर्फ़ 2 चुटकी बेकिंग सोडा। इससे जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिरप थोड़ा-सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा। अब जब हम इसमें क्रिस्पी गुड़ पारे शामिल करेंगे तो ये सिरप इस तरह से इक्वली इनके ऊपर अप्लाई होगा। बस यहाँ पर इसके नीचे हमने फ्लेम को ऑफ ही रखना है और फ्लेम उसी टाइम हमने ऑफ कर दिया था जब इसका एक तार का शीरा तैयार हुआ था। कंटिन्यू इसको हिलाते जाएँगे, मिक्स करते जाएँगे। बस 3-4 मिनट का टाइम लगेगा इसको मिक्स करने में। फिर आप देखेंगे कि जैसे-जैसे ये शीरा ठंडा होता जाएगा, वैसे-वैसे गुड़ पारों के ऊपर इसकी एक अच्छी-सी कोटिंग होती जाएगी। और बस लास्ट में इसकी इस तरह की कंडीशन हो जाएगी जब गुड़ पारे एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो जाएँगे, फिर आप इनको फ़ौरन से इस तरह से चम्मच की मदद से या हाथ से अलग-अलग कर लें। अगर ये ज़्यादा ठंडे हो जाएँगे तो फिर अलग-अलग नहीं होंगे बल्कि टूट जाएँगे। और लीजिए फाइनली ये अलग-अलग भी हो गए हैं और अच्छी तरह से खुश्क भी हो गए हैं। अब यहाँ पर आप इनको 1-2 हफ्तों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएँ तो फिर उसके बाद आप इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर कर लें। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जब हमने इनको स्टार्ट में फ्राई करना है तो हल्की आँच पर खस्ता और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। उस तरह से ये अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे, फिर आप इनको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अंदर से अगर ये गीले या सॉफ्ट होंगे तो फिर ज़्यादा देर तक आप इनको स्टोर नहीं कर सकते, ये जल्दी ख़राब हो जाएँगे। खस्ता और मीठे शाम की चाय के लिए परफेक्ट स्नैक है। तो इसी तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।